मेरा साथ दो, उसी तरह से साथ दो जैसे आपने लॉन्ग मार्च में मेरा साथ दिया था। एक लॉन्ग मार्च हुआ चीफ जस्टिस की बहाली के लिए, लेकिन आज विकीलीक्स कह रहा है कि शहबाज शरीफ ने कहा कि आप हमें फेस सेविंग के लिए चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बहाल कर दीजिए, उसके बाद चाहे इफ्तिखार चौधरी की छुट्टी करा दें, हमारा इस पर कोई इतराज नहीं है। अब हमने फैसला किया है कि हुकूमत के इन तमाम फैसलों की भरपूर मुखालफत करेंगे। नवाज शरीफ ने बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में कह दिया है कि हुकूमत को हटाकर नए इंतखाबात की कोशिश करना या इन हाउस तब्दीली मौजूदा मुल्की हालात के तनाजुर में मुश्किल और खतरनाक काम है। 3 साल जब भी वो गिरने लगते थे, आपको और मुझे पता है, मैं मिड टर्म इलेक्शन की बात करता था, ये साथ नहीं जो हम निजाम बचा रहे हैं। हम खामोश नहीं रह सकते, हम खामोश तमाशे नहीं बन सकते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब इस कौमी एजेंडे पर भी अमल हो न हो, उसकी बुनियादी पॉलिसी ये है कि इस हुकूमत को तसलसल देना चाहिए और हुकूमत की कंटिन्यूटी बरकरार रखनी चाहिए। मैंने डिसाइड किया है कि मियां नवाज शरीफ मेरा प्राइम मिनिस्टर है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं जरदारी साहब वज़ीर आज़म हो गया। कितनी उम्मीदों के साथ मैंने जरदारी के साथ दस्तखत किए, आज मुशर्रफ की रूह जरदारी में घुस गई है। मुझे धोखा नहीं दिया, पूरी कौम को धोखा दिया है। नवाज शरीफ और उनकी जमात हुकूमत की मदद को आती हुई नजर आती है। जरदारी साहब को अकेले हक नहीं पहुंचता कि वो इतने $1 मिलियन अपनी जेब में डाल के पाकिस्तान के, तो उसके बाद कहें कि ठीक है, अकेले हक नहीं पहुंचता। मालियत अरबों की है, टैक्स देते हैं टोटल 5,000 रुपए से 1,500 मुलाजमीन आपके रायबंद स्टेट में काम करते हैं। 900 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर रायबंद के इर्द गिर्द डेवलप करने के लिए टैक्स पेयर का खर्च हुआ था, 900 करोड़ रुपया। नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब को ये पैगाम दे रहे हैं कि अब अगले इलेक्शन की बात करें, अगले इलेक्शन में करें, मैं आपकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज नहीं करूंगा अगले 2 साल तक। अगले इलेक्शन में मुझे वफाक भी चाहिए और मुझे पंजाब भी चाहिए। मैं जो पहले दिन से कहता हूं कि नवाज शरीफ आसफ जरदारी की इंश्योरेंस पॉलिसी है, बजाय उनको ऑपोजिशन का रोल प्ले करने के लिए, नहीं जी ये हमें फौज से डर लगा हुआ है, हम भी अब निजाम ही तोड़ना चाहते हैं। ये कौम को करप्शन के खात्मे के लिए इंशाल्लाह, इसके लिए हमें एक नहीं बल्कि 10 भी लॉन्ग मार्च करने पड़ेंगे, हम जरूर करेंगे। मुझे सिर्फ ये बताएं कि 300 मिलियन पाउंड सईद अली साहब क्या हुसैन नवाज ने इनहेरिट किया वहां? आप हमें ये आके देंगे कि ये पैसा बाहर कैसे गया, चाहे मियां शरीफ ने लगाया था, चाहे मियां शरीफ के दादा ने लगाया था। जरदारी साहब के जो स्विट्जरलैंड के अंदर जो केसेस थे, वो जो $मिलियंस है वो कहाँ है? ये जब आसिफ जरदारी को कहते हैं कि जी आपके स्विस बैंक है, ये क्यों नहीं कहते कि आपकी प्रॉपर्टी लंदन में है, क्योंकि इनकी भी प्रॉपर्टी लंदन में है। करप्शन जो है वो आज अनप्रेसिडेंटेड है, जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। खुदा न खास्ता ये कमीशन टूटे, उनकी ख्वाहिश मेरा खैर है अधूरी रह जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शहदाई बिलखुसूस हैरान और परेशान होंगे कि वो अपने कायद की कौन सी बात माने। आज ये शोर मचा दिया कि जनाब आसिफ जरदारी बड़ा करप्ट है। क्या आसिफ जरदारी आज करप्ट हुआ है? क्या इनको पता नहीं था आसिफ जरदारी का?